निकलकर सामने आ रही है घोसी उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें, सपा उम्मीदवार भारी मतों से आगे चल रहे हैं। पहले नंबर पर सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह हैं। 49,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान एक अच्छी खासी लीड लेकर समाजवादी पार्टी इस वक्त जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दूसरे नंबर पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान हैं। वहीं अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 49,000 वोटों से आगे निकल चुकी है समाजवादी पार्टी। 29वें राउंड में सपा के सुधाकर सिंह आगे लगातार वो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आए। आपको बता दें, सपा उम्मीदवार भारी मतों से आगे चल रहे हैं। पहले नंबर पर सपा के सुधाकर सिंह अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। आपको बता दें, 49,000 वोटों की इस वक्त बढ़त बनाए हुए सुधाकर सिंह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 29वें राउंड में सपा के सुधाकर सिंह आगे हैं। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 49,000 वोटों की गिनती से बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें, लगातार पहले राउंड से ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए थे। कभी भी दारा सिंह चौहान को यह मौका मिला ही नहीं कि वो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर भी आए। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई। 49,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान है। 29वें राउंड में सपा के सुधाकर सिंह आगे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए। बता दें, पहले नंबर पर वो लगातार बने हुए 49,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान है। आपको बता दें, 29वें राउंड की गिनती में सपा के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जीत घोसी की जनता की जीत का परचम लहराएगी। सही मायने में ये श्रेय घोसी की जनता को जाता है, क्योंकि संकल्प घोसी की जनता का था दारा सिंह चौहान को सबक सिखाने का, और उनका संकल्प पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें, 29वें राउंड की गिनती में यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें, 49,000 वोटों की बढ़त लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं, जो अच्छी खासी वोटों की गिनती से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बहुत जल्द यह पता चल जाएगा कि मऊ का किंग कौन साबित होने वाला है। आपको बता दें, इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। आपको बता दें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, जो मैनपुरी को छोड़कर अब स्वागत करते हैं इसी खबर पर हमारे तमाम गेस्ट का। रोहित चौधरी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही चंचल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र यादव जो कि सुभाष सपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा चंचल यादव का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ये ऐतिहासिक मैंडेट आता हुआ, ऐतिहासिक जनादेश आता हुआ नजर आया है, क्या संदेश दे रहा है? चंचल यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो ऐतिहासिक मैंडेट, ऐतिहासिक जनादेश यहां पर समाजवादी पार्टी को मिला है, क्या संदेश देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं घोसी की सम्मानित देवतुल्य जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी को इस जीत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मैसेज के लिए, हेलो जी, आपको सुन पा रहा हूं। जी चंचल जी, आपको सुन पा रहा हूं, कह सकते हैं आप। जी जी जी।
और देखिए आज 2024 के लिए बहुत बड़ा संदेश ये चुनाव घोसी की जनता ने दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा घोसी में चुनाव ये हुए क्यों। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से एक विधायक जो हमारे माननीय विधायक थे उनको लालच दे करके तोड़ करके उन्होंने उनको अपने पाले मिलाया और वहां की सम्मानित जनता तो एक बार फिर से चुनाव खेलने को मजबूर किया। फिर से एक बार वहां की जनता कोई चुनाव होता है तो वहां की सारी व्यवस्था जो है डैमेज हो जाती है। जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, वहां पे जो है लोगों के कामकाज की दिक्कतें होती है, लोगों के समय की दिक्कतें होती है। वहां की जनता ने देखा कि भाई एक साल पहले चुनाव रहा है, फिर से ये हमने विधायक बनाया, फिर से वही व्यक्ति डिजाइन करके फिर से मैदान में आ गया है। और वहां की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ और कुकर्म और कुकृत्य का जवाब दिया है। आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने एकदम मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे घटक दल के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और मजबूती से इनका सामना करने का काम किया और इनके झूठ की जो राजनीति थी उसको जो है करारा जवाब देने का काम किया है। पहली। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा जिस तरीके से इनके 40 मंत्री, 50 से ज्यादा सांसद और 150 से ज्यादा विधायक लगातार घोसी की गलियों में घूम रहे थे और वो जनता के लिए क्या मैसेज दे रहे थे। लोगों ने पूछा कई बार कि आप मंत्री हो, आपकी विभाग में क्या काम हो रहा है, केवल आपके विभाग में लूट खसूट के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ की जनता आपको जवाब देने जा रही है। एक साथ वीडियो वायरल हो रही थी और कुछ एक नेता जो मौका परस्ती की वजह से अपने समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो जाति के आधार पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनको भी जनता ने जवाब देने का काम किया है और उनको सबक सिखाने का काम किया है कि जिस तरीके से आप जो है जनता का मजाक बना के आपने रख दिया है और वहां की जनता ने, सामान्य जनता ने, लोकल जनता ने उन्हें भी जवाब देने का काम किया है। जो न जाने क्या क्या बातें बोलते थे। अभी एक साल पहले सीधे उससे उलट बोलते थे कि मैं जो है अमित शाह और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज दूंगा, मुख्यमंत्री जी को वहां भेज दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के ही वहां पे जनता ने जवाब दिया है कि आपकी जो है बकवासबाजी नहीं सुनने वाली है, आपकी गलत बयानबाजी नहीं सुनने वाली जनता। और उनको भी एक मैसेज दिया है कि अब इस तरीके के दल बदलने को जो है सबक सिखा रही है। चंचल यादव जी, आपको रोकना चाहूंगा, सीधा रुक करता हूं सुभाष चंद्र यादव जी का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, यहां पर तो ओपी राजभर की ओर से यह कहा गया था कि यह चुनाव ओपी राजभर वर्सेस अखिलेश है। अब आपका क्या बयान होगा, क्योंकि यहां पर ऐतिहासिक मैंडेट समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुभाष चंद्र यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमन जी आपके सवाल को मैं सुन नहीं पाया, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से एक बार अपने सवालों को दोहरा दीजिए। सुभाष चंद्र यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओपी राजभर की ओर से तो यह कहा गया था कि ये जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी वर्सेस ओपी राजभर है, तो लेकिन यहां पर जो मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अमन जी, घोसी की जनता ने जिसको भी आशीर्वाद दिया, जनता के जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं, उनके आशीर्वाद को भी स्वीकार करते हैं। उनको लगा कि नहीं घोसी के लिए या वहां के लोगों के लिए सुधाकर सिंह जी मुफीद है, तो उन्होंने सुधाकर सिंह जी को मैंडेट देने का कार्य किया। उन्हें लगा कि दारा सिंह चौहान जी उनके लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनको मैंडेट नहीं देने का कार्य किया। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। भारतीय राजनीति के अंदर जनता के ऊपर कोई नहीं, जनता ही सर्वोपरि है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार चुनाव की बात हो रही है, मेरे बड़े भाई ने बोला कि दर्जनों मंत्री जमीन पर उतर गए थे, दर्जनों विधायक उतर गए थे, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह भी जानना बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी पूर्व के अंदर अगर मैनपुरी को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले समाजवादी पार्टी का कुनबा आज तक जमीन पर नहीं उतरा। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि इनको घोसी की गलियों पर उतरने के लिए पूरे यादव परिवार को, पूरे कुनबे को मजबूर कर दिया। इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी, इन लोगों ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा जोड़ दी थी घोसी के चुनाव के साथ। लेकिन सियासी छावनी तो यहां पर, सुभाष चंद्र यादव जी, सियासी छावनी तो यहां पर तमाम पार्टियां यहां पर उतरकर, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पार्टियां तो यहां पर उतर गई थी घोसी में, चाहे वो सुभाष सपा की भी मैं बात करूं, ओपी राजभर भी जनसभा करते हुए नजर आए थे।
अमन जी, मैं इस चीज को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो घोसी हमारी सीट थी ही नहीं। घोसी पूर्व के अंदर 2022 के अंदर भी जब दारा सिंह चुनाव जीते थे तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते थे, तो वो सपा की सीट थी। और वर्तमान के अंदर भी वो समाजवादी पार्टी के खाते नहीं जाती हुई दिख रही है। लेकिन जो सभा करने की बात है, चुनाव प्रचार करने की बात है, तो आप देख लीजिए, आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। समाजवादी पार्टी हल्के में लेती थी चुनाव पूर्व के अंदर जितने भी, तभी वो हारे। आजमगढ़ हारे, उनका गढ़ था। रामपुर उनका गढ़ था, हारे थे। लेकिन इस बार वो जमीनी स्तर पर उतरने के लिए मजबूर हुए। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो जाए, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो जाए, विधानसभा का चुनाव हो जाए, लोकसभा का चुनाव हो जाए, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी ऐसा चुनाव जिसको हल्के के अंदर लेती है? हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। तो ये समाजवादी पार्टी को देखने की बात है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने बोला कि जातिगत जनजातिगत, इन लोगों के कुछ लोग हैं ऐसे जो जातिगत राजनीति करने की बात कर रहे थे। अमन जी, आप इनसे पूछिएगा, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये जातिगत की जो आंकड़े की बात कर रही है, जातिगत ज्ञान देने की हमको बात कर रहे हैं। अगर जातिगत की राजनीति न करें तो बोल दे, पीडीए का नारा ही छोड़ दे। पीडीए का नारा भी देने वाले यही लोग थे, पिछड़ों की बात करने वाले भी यही लोग, दलितों की बात करने वाले भी यही लोग, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले भी यही लोग। और डिबेट के अंदर बोलते हैं कि भैया कुछ इधर ऐसे हैं जो जातिगत राजनीति करते हैं। मेरे काबिल तो भूल के कि पूर्व के अंदर समाजवादी पार्टी भी सिर्फ और सिर्फ एमओआई समीकरण के ऊपर निर्भर करती थी। ये इनको याद नहीं है। बहरहाल घोषी की देव सुभाष चंद्र यादव जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर से जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आए, कई समीकरण यहां पर ध्वस्त होते हुए नजर आए, क्या कुछ कहना है तौकीर? पिछड़ों ने वोट दिया है, मैं तो खुद स्वयं वहां 15 दिन रहा। जी देखिए, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। खास बात है कि यहाँ पर जश्न का एक माहौल है। बाहर जहाँ जश्न चल रहा है, अंदर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल और हमारे साथ खड़े राजपाल कश्यप जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम इन्हीं से बात कर रहे थे। आखिर जानना चाह रहे थे कि जो चुनाव है, जो अगला बनाम पिछड़ा की जो कोशिश हुई, क्या समाजवादी पार्टी को उससे सफलता मिली है? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को साधने में फेल हुई, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर पिछड़ा नजर आ रहा है? राजपाल जी, क्या कहेंगे फिलहाल? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ में पिछड़ा भी है, आगड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है। और नहीं तो इतनी बड़ी जीत जहाँ पे 40-40, 50-50 मिनिस्टर लगे हों, केंद्र की संस्थाएं लगी हों, केंद्रीय मंत्री लगे हों, डिप्टी सीएम लगे हों, सीएम लगे हों, पीएमओ लगा हो, सब लोग लगे थे। और कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल, सीओ सब लगे थे। उसके बावजूद भी घोसी की जनता ने बता दिया और समाजवादी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा करने का काम किया। तो ये 24 का सीधा संदेश है कि 24 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभाएं जीतने जा रही है। लेकिन एक सवाल ये बड़ा है कि जिस तरह से घोसी में देखा गया कि चुनाव 1-to-1 हुआ, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच था, मायावती सीन से आउट थी, तो बसपा की जब एंट्री होगी, क्या वोट शेयरिंग को लेकर फिर लोकसभा में समीकरण बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी का? वो कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जनता का भरोसा माननीय अखिलेश यादव जी पे तौकीर बने रहिएगा हमारे साथ, हम जल्दी आपका रुख करेंगे। आपको बता दें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से रोहित चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या रोहित चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो एक अति आत्मविश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, क्या यह अति आत्मविश्वास इस यहां पर बड़ी हार का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है? जी अमन जी, नमस्कार। सभी तो आपके सभी दर्शकों को मैं अमन जी, ये जो घोसी का चुनाव था, ये लोकतंत्र की ताकत थी। लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है, जनता जिसे जनादेश देती है वो जाकर गद्दी पे बैठता है, वो जनता के लिए कार्य करता है। और जो भी जनता ने फैसला लिया है हम उसका सम्मान करते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि सपा और अन्य पार्टियों को तो ये जानना चाहिए कि ये जो ईवीएम का रोना हर बार रोते हैं, तो इस पे इनको विचार करना चाहिए। यदि ये चुनाव हम जीत जाते, जनादेश हमें थोड़ा ज्यादा मिल जाता, तो आज टीवी डिबेट में ये सिर्फ ईवीएम का रोना रोते। तो आज क्या ईवीएम में कुछ घोटाला था? पहले तुम ये इनसे क्लियर करिए, माननीय अखिलेश यादव जी से, अन्य पार्टी वालों से,
कि क्या ईवीएम आज सही है और क्या ईवीएम से जो मतदान हुए हैं ये इसके पक्ष में है या नहीं। दूसरी बात, दारा सिंह चौहान जी हमारे चुनाव हारे हैं, ठीक बात है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो सही बात है। जनता को लगा कि सुधाकर जी वहां के लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे तो जनता ने सुधाकर जी को चुना है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता का जो जनादेश है हम उसको मानते हैं, जनादेश का हम सम्मान करते हैं और जो जनता का निर्णय होता है वो निर्णय हम जनता का हमें स्वीकार है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। तमाम जयतिलक जी, आपका रुख करना चाहूंगा कि यहां पर जो पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या घोसी के चुनाव को लेकर उस फॉर्मूले पर मुहर लग गई है? देखिए, यह चुनाव जो है अमन जी ढेर सारे निहितार्थों को समेटे हुए है। केवल यह चुनाव पीडीए तक ही सीमित नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो अगर जब चुनाव बाद जब पूरा उसका विश्लेषण होगा कि किस बूथ पर किस जातियों ने, किस धर्म के लोगों ने वोट किया, तो आप पाएंगे कि पूरा घोसी जो है एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। घोसी की जनता ने इस भारतीय लोकतंत्र को नए ढंग से परिभाषित किया है। उसने साबित किया है कि आप जो है चाहे कि रातों रात निष्ठा बदलकर, दलीय प्रतिबद्धता को बदल करके आप बार बार सिकंदर साबित हो जाएंगे, ये जनता को पसंद नहीं था। अभी 2022 में ही जनता ने दारा सिंह चौहान को चुना था, 5 वर्ष के लिए चुना था कि आप जो है 5 साल जिस पार्टी से आए उस पार्टी के जरिए आप जनता की सेवा करिए। इन्होंने लोभ में, लालच में, चाहे जिस रूप में जो है रातों रात निष्ठा बदल करके नए सिंबल के साथ मैदान में आ डटे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। देखिए, ये जो है चलती हुई ट्रेन में सवार होने वाले राजनेता है। 1996 में आपने देखा कि राज्यसभा से गए, बसपा के साथ थे। उसके बाद जो है फिर 99 में सपा के साथ चले गए, कुछ दिन के लिए कांग्रेस में चले गए, फिर 2009 में आकर के बसपा से लोकसभा का चुनाव जीते, फिर 14 में जो है फिर सपा के साथ चले। इस तरह से 15 में जब हारे तो फिर आकर के फिर जो है भाजपा के साथ जुड़े। देखिए, राजनीति इस तरह से नहीं होती है, कुछ दलीय प्रतिबद्धता भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है किसी क्षेत्र से जनता जो है आपको बार बार अवसर दे रही है तो आप जो चाहेंगे वो जनता को रियाया समझ करके, अपनी सल्तनत का हिस्सा समझ करके जैसा चाहेंगे निर्णय ले लेंगे और जनता आपको मुहर लगा देगी। अरविंद जयतिलक जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर? देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि समाजवादी पार्टी पे जैसे जैसे रुझान आ रहे थे, रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यहां पर भीड़ बढ़ रही थी। सामने आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी यहां पर मौजूद थे और कई दिग्गज नेता देखने को मिले यहां पर। खास बात है कि जो घोसी में जो ऐतिहासिक जीत है, इसको लेकर खासकर यहाँ पर एक उत्साह का माहौल जरूर है, जश्न भी हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पटाखे थे वो जलाए जा रहे थे, आतिशबाजी भी हो रही थी। नरोत्तम पटेल आपके सामने नजर आ रहे होंगे, मैं इनसे बात कर लेता हूं। सर, बड़ी जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने आज और घोसी को एक बड़ा चुनाव के तौर पर भी देखा गया। बड़े दिग्गज नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे समाजवादी पार्टी के, सब वहां पर लगातार कैंप कर रहे थे। देखिए, ये घोसी का जो चुनाव है ये आगामी 2024 का आगाज है। उत्तर प्रदेश में 4 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव है। चारों में समाजवादी पार्टी को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और घोसी की महान जनता को और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारे जो प्रत्याशी उतारे उनको जनता ने विजय श्री दिलाई। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की महान जनता चाहती है कि अखिलेश यादव जी का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा है। इस प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव जी के हाथ में हो, इस देश को संभालें अखिलेश जी, इस तरीके का जनता का व्यू है। जब चुनाव हो रहे थे तो कई बार देखा गया कि जो दारा सिंह चौहान थे उनके जो साथ आसपास जो नेता नजर आए उनको ओबीसी नेता ज्यादा थे और इस चुनाव को ओबीसी बनाम अगड़ा बनाम पिछड़ा की कोशिश की गई और बताया गया कि सुधाकर सिंह अगड़ी जात के हैं और ये पिछड़ी जात के हैं, तो पिछड़े को सबको इनको साथ आना चाहिए। क्या ये समीकरण भाजपा का फेल हुआ और क्या पिछड़ों का वोट अभी आप कहाँ देखते हैं फिलहाल? देखिए, समाजवादी पार्टी गाँव गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ितों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करती है, इसीलिए जनता समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर रही है। समाजवादी पार्टी कभी भी जाति धर्म की बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सबको न्याय, सबको सम्मान, सबको समृद्धि मिले, इस सिद्धांत पर चल रही है। ओम प्रकाश तौकीर, आपको मैं इसी बीच रोकना चाहूंगा। आपको बता दें, रुक करते हैं सीधा सुभाष चंद्र यादव का, जो कि सुभाष सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर
सिर्फ अति आत्मविश्वास बीजेपी को नहीं था, यहां पर ओपी राजभर की ओर से भी जो बयान दिया गया कि यह चुनाव अखिलेश वर्सेस ओपी राजभर है, यहां पर भी आत्मविश्वास झलका था। यहां पर सुभाष सपा को भी यह चुनाव एक संदेश के तौर पर दिखाई दिया या नहीं? सुभाष चंद्र यादव जी की आवाज किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे तक नहीं पहुंच रही है। सीधा इसी बीच रुक करते हैं रोहित चौधरी का, जो हमारे साथ बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर बताया था, तो क्या यह लिटमस टेस्ट बीजेपी के लिए ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अमन जी, मुझे तो सुनाई दे रहा है। सुभाष चंद्र यादव जी का रुख करते हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, आपसे मैंने सवाल किया कि ओपी राजभर के लिए भी एक रियलिटी चेक है, क्योंकि ओपी राजभर ने भी यहां पर चुनावों से पहले यह बयान दिया था कि यह चुनाव अखिलेश यादव वर्सेस ओपी राजभर है। देखिए अमन जी, बिल्कुल हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। घोषी की देवतुल्य जनता ने जिनको भी आशीर्वाद देना था उनको आशीर्वाद दिया, और हम इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। हमारे अंदर, हमारी रणनीति के अंदर कहां ऐसी कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से हमको हमारी आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, तो समीक्षा का विषय समीक्षा हम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी लड़ाई यहीं खत्म हो गई। अभी तो लड़ाई बाकी, 24 की पूरी तरीके लड़ाई पूरी तरह से बाकी है। तो समाजवादी पार्टी को इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव जीते हैं, 24 आने दीजिए। सुभाष चंद्र यादव जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, वक्त हमें इतनी ही गवाही देता है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कहा जाएगा, नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।